हेलो गाइस, वेलकम है आप सबका एक और नई वीडियो के साथ। हम आ चुके हैं फिर से एक और एपिसोड के साथ, जिसमें हम बात करेंगे बहुत सारे ऐसे न्यूज़ के बारे में। साल का नया दिन, नई शुरुआत, लेकिन दर्द फिर से शुरू हो गया। मुझे लगा जैसे ही साल का ये स्टार्ट हो चुका है, जैसे न्यूज़ें आ चुकी हैं, तो पता नहीं क्या होने वाला है रियल मैड्रिड के साथ, क्योंकि एम्बापे तो हो गया इंजर्ड। एम्बापे को हो गई इंजरी। एम्बापे इज़ आउट फॉर 3 वीक्स। एम्बापे को होगी नी इंजरी साल के स्टार्टिंग में, क्योंकि अभी तो और इम्पोर्टेंट मैच आने वाले थे, लेकिन एम्बापे को हो गई इंजरी। अभी 3 हफ्तों के लिए आउट हो चुके हैं। एम्बापे नी इंजरी कुछ वक्त से फेस कर रहे थे, लेकिन उस इंजरी को सीरियस नहीं लेने की वजह से एम्बापे को ये अभी में जब मेडिकल रिपोर्ट्स आई, जब टेस्ट हुए, लास्ट ट्रेनिंग जो एम्बापे कर रहे थे, ट्रेनिंग में एम्बापे को इश्यूज़ हुई भागने में। जब एम्बापे एक्सीलरेट कर रहे थे तो वहाँ एम्बापे को इश्यूज़ हुई कि कुछ प्रॉब्लम आ रही उसकी नी में, वो सही से अपने फुल एक्सेलरेट नहीं कर पा रहे थे। तो जब मेडिकल रिपोर्ट्स टेस्ट किए गए मेडिकल एम्बापे के, तो रिपोर्ट्स में यही आया कि एम्बापे को इंजरी है नी में, जो देखना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए एम्बापे आउट हो चुके हैं 3 हफ्तों के लिए। अभी तो आ गई है प्रॉब्लम रियल मैड्रिड के लिए। कैसे? एम्बापे ही है रियल मैड्रिड का मैन। एम्बापे ही था जो गोल स्कोर कर रहा था रियल मैड्रिड का। मोस्टली कह सकते हैं एम्बापे ने ही गोल स्कोर किए मैड्रिड के लिए। विनी, रोड्रिगो, बेलिंगम, जिसकी बात करें उनके इतने स्कोर नहीं जितने एम्बापे ने स्कोर किए हैं मैड्रिड के लिए। तो 70 to 80% स्कोर तो एम्बापे के हैं। एम्बापे ही आउट हो चुके हैं। अभी तो और इम्पोर्टेंट मैच आने वाले हैं। 8 तारीख को तो डार्बी है, एटलेटिको मैड्रिड के साथ मैच है, उसमें एम्बापे आउट है। उसमें एम्बापे तो स्पेनिश सुपर कप से आउट हो चुका है। स्पेनिश सुपर कप में एम्बापे नहीं खेल रहा, और शायद रियल बेटिस वाले मैच में, ला लीगा वाले मैच में भी, उसमें भी आउट हो सकते हैं। वो तो बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, जावी अलोंसो के लिए हो या मैड्रिड के लिए हो, वो तो इम्पोर्टेंट मैच है। अभी एम्बापे आउट हो चुके हैं, तो एम्बापे की जगह कौन स्टेप अप करेगा? ये तो यहीं पे आती है बिग क्वेश्चन कि जावी अलोंसो क्या सेटअप करेंगे एम्बापे के बिना, क्योंकि एम्बापे को इतने वक्त से मैचेस खिला रहे हैं। मुझे एक बात समझ नहीं आती जावी अलोंसो को। चलो ठीक है, एम्बापे को इस वक्त इंजरी हुई है, एम्बापे को विश कर सकते हैं गेट वेल सून की जल्दी से एम्बापे बेहतर हो जाए और आ जाए में। हमें तो एम्बापे की बहुत ज़रूरत है। बाकी प्लेयर्स कोई परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, सारे बिल्कुल लो ही चल रहे हैं। तो एम्बापे की इंजरी हुई है, अब रियल मैड्रिड क्या सेटअप करेगी? तो ऐसे चांसेस हैं कि जावी अलोंसो जो है फिर से वही रोड्रिगो, विनी और बेलिंगम वाले लाइनअप के लिए जाए। और ये भी चांसेस है कि गोंजालो गार्सिया एम्बापे की जगह स्ट्राइकर पे खेलेंगे और रोड्रिगो और विनी अपने विंग्स पे खेल जाएंगे। लेकिन क्या एम्बापे के बिना मैड्रिड परफॉर्म कर पाएगी इतने बड़े मैचेस में? पहले तो आएगी डार्बी। अगर डार्बी जीतेंगे तो फिर क्लासिको है फाइनल में मोस्ट प्रोबेबली। उसके बाद रियल बेटिस मैच। रियल बेटिस के सामने हम हार गए तो बार्सिलोना से जो हम पॉइंट्स इतनी ऑलरेडी लॉस्ट कर चुके हैं ला लीगा में, तो टाइटल रेस में तो भूल ही जाओ। मेरे ख्याल से टाइटल रेस तो ओवर ही हो जाएगी अगर रियल बेटिस से हार गए तो। बहुत इंपॉर्टेंट है रियल बेटिस के सामने जीतना। और एटलेटिको मैड्रिड के लास्ट टाइम जब हमने खेला था, एटलेटिको मैड्रिड ने हमारी बिल्कुल हालत कर दी थी, जो 5-2 से हम हारे थे। इस बार यही सोच रहे थे कि इस बार कुछ बेहतर हो जाएगा, कुछ कर लेंगे, लेकिन एम्बापे को हो गई इंजरी और एटलेटिको मैड्रिड से मैच है हमारा। और अब यही पे आती है बात कि विनी को इस साल कुछ भी करके अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करनी ही पड़ेगी। स्टेप अप करना पड़ेगा विनी को मैड्रिड के लिए। विनी को शो अप करना पड़ेगा जैसे बड़ों मैचेस में। विनी की मैड्रिड को भी नीड है। विनी को स्टेप अप करना ही पड़ेगा मैड्रिड के लिए। विनी को चाहिए कि अपने फॉर्म फिर से पकड़ ले। और जब एम्बापे आउट है, तो विनी ही है वो बंदा जिससे हम उम्मीद लगा सकते हैं कि विनी ही इतने सालों से मैड्रिड का परफॉर्म अगर कर रहा था, तो इस वक्त विनी अगर अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, तो यही ही बेस्ट मोमेंट है विनी के लिए स्टेप अप करके दिखाए कि हाँ, मैं अभी भी वो उस टाइप का प्लेयर हूँ। रियल मैड्रिड के अगर सेटअप की बात करें तो हमें पता है कि अब जावी अलोंसो के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, क्योंकि एक मैच लूज़ करना, चाहे एटलेटिको मैड्रिड के सामने हो या रियल बेटिस वाले मैच हो, जावी अलोंसो की जॉब तो खतरे में होगी बिल्कुल। घंटियाँ बजेंगी जावी अलोंसो के सर पे अगर एक मैच भी लॉस्ट कर दे। और ये ही रियल मैड्रिड ने वार्न किया था जावी अलोंसो के, जनवरी के जो फिक्सचर्स हैं इनमें एक भी ऊपर नीचे हुई तो जावी अलोंसो की जॉब तो समझो गई। अब जावी अलोंसो के ऊपर ये बिल्कुल ही बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है, क्योंकि जावी अलोंसो का मैन ही था एम्बापे। एम्बापे ही था जो जावी अलोंसो के लिए परफॉर्म कर रहा था, लेकिन वही आउट हो चुका है।
लेकिन मुझे जावी अलोंसो की एक बात भी समझ नहीं आती, क्यों हम एम्बापे को इतने मैचेस खिला रहे थे। कोपा डेल रे की बात हो, हम एक कोपा डेल रे के राउंड ऑफ 32 में किलियन एम्बापे को स्टार्ट करवा रहे हैं, उनको उससे रेस्ट तो दो। रेस्ट नहीं दिया था किलियन एम्बापे को। ठीक है, मैन सिटी के सामने हमने एम्बापे को रेस्ट दिया क्योंकि एम्बापे को इंजरी हुई थी, उसके बाद एम्बापे फुली फिट भी नहीं था, फिर भी एम्बापे को कोपा डेल रे में स्टार्ट कर दिया था। तो यही प्रॉब्लम है ना, जावी अलोंसो क्यों सिर्फ एम्बापे पे डिपेंडेंट हो रहा है, बाकी प्लेयर्स क्या करने हैं। आप गंजालो गार्सिया को मौका दो, उसको का हैंड्रिक भी था, हैंड्रिक को अब लोन में बेच दिए। अब हमारे पास स्टार्ट नहीं, अगर अटैकर्स की बात करें, मास्टरटोनो, रोड्रिगो, विनी और सिर्फ गंजालो गार्सिया, यही है हमारे पास। ब्राहिम डियाज तो आउट है क्योंकि एफकॉन की वजह से, एंडरकॉन ने लोन में बेच दिया है। हमारे पास इतने ही स्ट्राइकर है, 4 ही स्ट्राइकर हैं, मास्टरटोनो और रोड्रिगो, विनी और गोंजालो गार्सिया। तो इन्हीं से जावी अलोंसो को हम अपनी स्टार्टिंग अटैक्स की फ्रंट 3 की बात करें या फ्रंट 2 की बात करें, जावी अलोंसो को डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन किसे कहाँ खिलाना पड़ेगा। एक रिपोर्ट आई थी कि हमारी तो डिफेंस की तो क्या ही बताऊँ, डिफेंस तो हमारी गई हुई है बिल्कुल। एक रिपोर्ट आई थी कि मैड्रिड ने मोस्ट गोल कंसीड किए थे इस साल या सीज़न, एक्सेप्ट टॉटनम के, जो कुछ ही गोल सिर्फ कंसीड किए ज़्यादा, और मैड्रिड सेकंड लास्ट ही आ रही है। और वो ये भी रिपोर्ट आई थी कि कोर्तवा ने सबसे ज़्यादा सेव्स किए, 174 सेव्स। आप समझ सकते हैं, 174 सेव कोर्तवा ने की। अगर इनमें से सब ये सेव नहीं होते, या कोर्तवा अपनी ऐसी परफॉर्मेंस जो कोर्तवा दे रहे हैं, हमें बचा रहे थे मैचेस में, हमारी इज्जत बचा रहे हैं कोर्तवा, अगर वो कोर्तवा नहीं करता तो हम तो इस वक्त पूरी सीजन की या साल के सबसे वर्स्ट ही डिफेंस होती है हमारी, वो तो है ही वर्स्ट डिफेंस, जिससे हमारी डिफेंस खुलती, पता नहीं क्या है हमारे डिफेंस को। प्लेयर्स हमारे आउट रहते हैं, अल्बा नहीं है, रोड्रिगर नहीं है, इंजरी इनको बार बार हो रही है, और अल्बा तो सबसे ज़्यादा ही पैसा उठाता है एम्बापे के बाद। अल्बा लीव कर रहे हैं और रोड्रिगर के चांसेस है लीव करने के। कारवाल को स्टे करना पड़ेगा क्योंकि कारवाल की नीड है, कारवाल की नीड है मैड्रिड को ऐसे लीडर की जो एक्सपीरियंस्ड प्लेयर हो। कारवाल को बहुत एक्सपीरियंस है मैड्रिड में, तो ड्रेसिंग रूम में कारवाल की तो बहुत नीड है मैड्रिड को, कारवाल को स्टे करवाना ही पड़ेगा मैड्रिड को। और चांसेस भी है कारवाल स्टे कर सकता है अगर मैड्रिड चाहे, और अगर वो अलग बात है कि कारवाल के खुद के अगर मन है कि वो, उसका लगता है कि उसका टाइम हो गया मैड्रिड से लीव करने का और वो लीव करना चाहता है, तो वो अलग बात होती है। अगर मैड्रिड से ऑफर करती है कॉन्ट्रैक्ट तो कारवाल मोस्ट प्रोबेबली स्टे कर सकते हैं, और मैड्रिड को चाहिए कि उसे मना है कि स्टे करने के लिए, क्योंकि ऐसे एक्सपीरियंस प्लेयर की हमें ज़रूरत है। अगर हम देखें कि जैसे हम कहते थे कि अर्दा गुलर है, वो उस टाइम टोनी क्रूस का जो सक्सेसर मान रहे थे कि टोनी क्रूस की जगह या मॉडरिच की जगह, तो अर्दा गुलर तो अभी यंग प्लेयर है, उसे हम अब इतने बड़े प्लेयर की, इतने बड़े लेजेंड के हम शूज़ में डाल रहे थे कि वो परफॉर्म करेगा, तो नहीं कर रहा है अर्दा गुलर परफॉर्म। वही बात आती है कि मिडफील्डर भी की तो ज़रूरत है मैड्रिड को, तो मैड्रिड बोर्ड को चाहिए कि ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व करें। हम सिर्फ एम्बापे ऊपर डिपेंडेंट है कि एम्बापे गोल्स मार रहे हैं तो हम मैच जीत रहे हैं, एम्बापे जब गोल्स नहीं मारते तो हम मैच मार, सब चलेंगे मैच। सामने वाली टीम से आती है यही सोच के कि एम्बापे को पकड़ लो, मैड्रिड की टीम बाकी खत्म है, विनी परफॉर्म नहीं करने वाला, विनी को थोड़ा सा प्रोवोक कर दो, विनी दो तीन बातें करके रेड कार्ड या येलो कार्ड उठा लेगा, विनी चुप रह जाएगा। एम्बापे को पकड़ लो, और डिफेंस तो मैड्रिड की वजह से भी खुली हुई है, तो अब क्या करेगा जावी अलोंसो। अब बात करते हैं कि बार्सिलोना के रिगार्डिंग कुछ न्यूज़ आ रही थी, बार्सिलोना ट्रांसफ़र विंडो में एक्टिव हो सकती है या नहीं। कैंसेलो ने कहा था कि वो अल हिलाल को छोड़ सकते हैं एंड ऑफ द सीज़न, क्योंकि उनको कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने वाले हैं, और अल हिलाल चाहती है कि कैंसेलो फिर से कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करे, लेकिन कैंसेलो थोड़ा धूम-माइंडेड है, वो चाहता है लीव करना और फिर से यूरोप में खेलने के लिए, और वो शायद स्टे भी कर सकता है, लेकिन बार्सिलोना ने इस चीज़ को मॉनिटर कर रही है। बार्सिलोना चाहती है कि कैंसेलो को लेकर आए, कैंसेलो भी आ सकते हैं बार्सिलोना में, लेकिन एक बात आती है, क्योंकि जैसे कोंदे हैं तो कैंसेलो तो स्टार्टर तो नहीं बनने वाले, चाहे लेफ्ट बैक हो या राइट बैक हो। लेफ्ट बैक में तो बाल्डे खेल रहे, राइट बैक में तो कोंडे खेल रहे, तो कैंसेलो के चांसेस है कि वो एज अ बैकअप ही बन सकता है। अगर वो चाहता है कि एज अ बैकअप वो बैठ सकता है बेंच पे, तो उसे बार्सिलोना साइन करेगी। लेकिन बार्सिलोना के पास एक और न्यूज़ आई थी बार्सिलोना के रिगार्डिंग के बार्सिलोना ट्रांसफर विंडो में गोरेस्का जो बायर्न में खेलते हैं,
उसने हैंसी फ्लिक को कांटेक्ट किया था कि वो बार्सिलोना के आ सकते हैं ट्रांसफ़र, और फिर से वो उनकी ख्वाहिश है कि हैंसी फ्लिक के अंडर खेलने की, क्योंकि वो ऑलरेडी हैंसी फ्लिक के साथ पहले खेल चुके जब हैंसी फ्लिक बायर्न के मैनेजर थे। तो फिर से चाहते हैं कि हैंसी फ्लिक के अंडर खेलने के लिए, तो उन्होंने कांटेक्ट किया था कि कोई चांसेस हैं बार्सिलोना में साइन करने के लिए, बार्सिलोना साइन करने के लिए। तो मुझे नहीं लगता ऐसे कोई साइन हो सकती। गोरेत्स्का टाइप के प्लेयर को अगर वो अपनी सैलरी बिल्कुल कम कर दे जितने बार्सा उम्मीद कर रही, तो वो आ सकते हैं। लेकिन जिस तरह से बार्सिलोना की फाइनेंशियल सिचुएशन चल रही, तो मुझे नहीं लगता कि बार्सिलोना गोरेत्स्का के लिए जा सकती है। ऑलरेडी बार्सिलोना एक और प्लेयर के साथ लिंक है, वो ढूंढ रहे कि लेवेंडोव्स्की का रिप्लेसमेंट कौन होगा। व्लाहोविच है जो यूवेंटस का स्ट्राइकर, उससे साइन करना चाहती है बार्सिलोना। अभी 1-1 पे तो बार्सिलोना आई ही नहीं है। तो बार्सिलोना को फाइनेंशियल सिचुएशन को देखते ही समझ जाता है हमें कि ये प्लेयर्स जो लिंक हैं इनमें कितनी ट्रांसफ़र की पॉसिबिलिटीज़ है। लेकिन मोस्टली चांसेस यही लग रहे हैं, इतने प्लेयर्स लिंक हो रहे हैं। शायद लेपोर्ता न्यूज़ पर आ रहा है क्योंकि इलेक्शन तो आने वाले। लेपोर्ता का तो ये लॉयर आदमी है वो बंदा। लेकिन अगर व्लाहोविच की बात करें, व्लाहोविच शायद साइन कर सकते हैं बार्सिलोना के लिए अगर वो उसे कन्विंस करते हैं, क्योंकि व्लाहोविच की तो अगर करियर की बात करें तो अभी डाउन ही चल रहा है, और यूवेंटस में उसका तो प्रॉब्लम है स्टार्टिंग की, और वो इतने परफॉर्मेंस तो उसकी नहीं आ रही जैसे एक्सपेक्टेड थी। तो वो इतने बड़े मूव, इतने बड़े क्लब के लिए मूव करना उसके लिए भी बेहतर हो सकता है उसके करियर के लिए। तो शायद वो साइन कर सकता है बार्सिलोना के लिए अगर बार्सिलोना उससे कन्विंस करे। और अगर उसकी सैलरी कैप की बात करें तो सैलरी अगर बार्सिलोना उसे उस हिसाब से दे सकती है जो प्लेयर मांगे, या प्लेयर को कन्वर्स कर सकती है कि इतना तक सैलरी उसे दे सकते हैं, तो ही व्लाहोविच को साइन कर सकते हैं। क्योंकि गोरेत्स्का की डील तो अभी कोई ऐसी बातचीत नहीं चल रही बार्सिलोना और बायर्न के बीच में, प्लेयर के बीच में। सिर्फ गोरेत्स्का ने कांटेक्ट किया था कि हैंसी फ्लिक को कि वो मूव कर सकते हैं बार्सिलोना में। उनकी ख्वाहिश है कि हैंसी फ्लिक के अंडर से खेलने की। तो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, जैसे एम्बापे की इंजरी, न्यू साल है और न्यू साल में पहले ही दिन ऐसे न्यूज़ मिलने के लिए पता नहीं आगे साल में होना ही क्या है। इतने सारे प्रॉब्लम आएगी, पता नहीं क्या क्या होने वाला है।